सर किश्तवाड़ पार्डर से लेके सांबा जम्मू प्रोविंस के सारे एसपीओ यहाँ पे आए हुए हैं, वीडीसी एसपीओज। सरकार ने 1995 293 के मुताबिक पॉलिसी बनाई थी, जिसके तहत ये एसपीओ बनाए गए थे। 1500 सैलरी पे काम कर रहे थे। आगे आगे डिपार्टमेंट्स ने जो है लाइन थानों और चौकियों में अटैच करके ड्यूटियाँ ली और वीडीसी मेंबर्स ने सर अपनी गुहार सरकार से लगाई कि हम भी 98 से काम कर रहे हैं, हमें भी कुछ न कुछ जो है सैलरी दी जाए। तो सरकार ने जो है 287/2022 वीडीजी एक पॉलिसी बनाई, जिसमें सर सरकार ने लिखा है कि इसकी जो ग्रुप लीडिंग जो करेगा V1 कैटेगरी में, वो पुलिस डिपार्टमेंट का, आर्मी का और CPMF का रिटायर होगा, उसकी सैलरी जो है 4500 होगी और जो बाकी वॉलंटरी बेस पे मेंबर काम कर रहे हैं उनको 4000 के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन सर वीडीसी एसपीओ जो ड्यूटियों पे थे उनको वापस कर दिया डिपार्टमेंट ने और उन्हीं को V1 कैटेगरी में डालकर 18,000 से 4500 सैलरी देने का फैसला किया है। तो सर इसीलिए हम जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम होम मिनिस्टर से अपनी ये मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमको इंसाफ दिया जाए। एसपीओज ने सैलरी सर्टिफिकेट पे लोन लिए हुए हैं, लेकिन आज अगर वो उस कैटेगरी से कट के V1 में आएंगे तो उनके सारे जो है राइट्स ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए जो है हम अपनी मांग के लिए आए हुए हैं कि होम मिनिस्टर साहब जो है हमारे साथ इंसाफ करें। सर ये जो बीडीसी की पॉलिसी बनी थी ये 1995 में बनी थी और SRO 293 के तहत हमें लगाया गया था। और ये जो बीडीसी थी इसका शुरुआती में था कि हमें पता नहीं था कि ये बीडीसी का क्या सिस्टम है, कैसे बनाई गई है। हम ड्यूटियाँ करते थे और जो तनख्वाह मिलती थी हमें वो चौकी थानों में से, वहाँ से चौकी थाने में से ही डिवाइड करके मिलती थी, ना कि हमें अलग अलग मिलती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब हम एसपीओ, कुछ लड़के थे उनको एसपीओ नंबर अलाट कर दिए, वो एसपीओ हो गए और उनकी ट्रांसफरें करके थाना चौकियों में अटैच किया गया। थाना चौकियों में अटैच करने के बाद हमारी जो सैलरी है वो हमारे अकाउंट में आना शुरू हो गई। जब से हमारे अकाउंट में सैलरी आना शुरू हुई है हमने कोई डिवाइड नहीं की है और हम लगातार ड्यूटियां करते आ रहे हैं। और तकरीबन हमें ड्यूटियां करते हुए किसी की 20 साल सर्विस हुई है, किसी की 22 साल सर्विस हुई है। और सब इस वक्त जितने भी बीडीसी एसपीओ हैं अप टू 50 हैं और हम तब से ड्यूटियाँ कर रहे थे। लेकिन जब ये जो नई पॉलिसी आई है वीडीजी की, इसमें वीडीसी एसपीओ का कोई भी जिक्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है लिखा है। इसमें क्लियर लिखा है कि जो इस वीडीजी ग्रुप की तो बीडीजी नई पॉलिसी आई है, इसमें लिखा है कि वीडीजी ग्रुप को लीड रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन करेगा और एसपीओ का इसमें कोई खाता नहीं है। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है कि जो एसपीओ ड्यूटियाँ कर रहे थे उनको नौकरी से डाउन करके दोबारा गांव में बढ़ाया है और अब हमें बोलते हैं कि आप एसपीओ जो है वो इनके साथ लीड करो और ग्रुप में शामिल हो जाओ। और हमारी जो सैलरी है वो कट के वीडीसी मेंबरों को दी जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं सर कि जो वीडीसी मेंबर हैं उनको अलग सैलरी दें और जो हमारी सैलरी है वो कटनी नहीं चाहिए सर। हमारा जो स्टेटस है वो एसपीओ है, एसपीओ ही रहना चाहिए सर। हमारी ये डिमांड है सरकार से कि हम, और हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि एक ज़रूर ध्यान रखें कि हमने लोन लिए हुए हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वक्त बहुत महंगाई का टाइम है और हमारे बारे में ज़रूर सोचें कि सरकार ने सेंटर से क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी और यहाँ क्या आके लागू हो रही है और आगे और क्या हो रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। और ज़रूर हमारी उम्र का और हमारे बच्चों का और हमारी गरीबी का लिहाज रखते हुए ज़रूर हमारे इस पर नज़रसानी करें। जो वीडियो एसपीओ है ना, इनको पहले ड्यूटी 1995 में लगाया गया था 293 के तहत। पहले इनकी ड्यूटी पुलिस चौकी में ली जाती थी और ज़बरदस्ती इनको पैसा मेंबरों को दिलाया जाता था। उसके बाद जब 2018 हुआ, इन्होंने हमारे को गांव से उठाकर चौकी और स्पेशल ड्यूटी पे लगा दिया। जहाँ स्पेशल ड्यूटी थाना हो गया, कोई VIP ड्यूटी वहाँ लगा दिया और हमें 18,000 देना शुरू कर दिया। जो मेंबर थे वो उनको घर में भेज दिया, उनको कोई पैसा नहीं है। 4 साल से उनको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसमें एसपीओ को 18,000 से 4,000 पे किया जा रहा है। और जो हमारे एसपीओ भाई हैं वो 18,000 पे चौकी में ड्यूटी करते हैं, इनके साथ ड्यूटी करते थे। आज उनको 18,000 से लेकर 4,000 पे रखा जा रहा है। 4,000 में तो आजकल एक लेडीज का सूट भी नहीं आता है, तो ये बच्चे कैसे नौकरी करेंगे। और जो एक आर्मी में ड्यूटी करता है 18 साल, उसको रिटायर होने के बाद उसको आकर DSC में नौकरी दी जाती, वहां वो 40,000 लेता है। और एक एसपीओ है
जो 18,000 ले रहा है, और हमारी सरकार ने जो एक ऐसा ऑर्डर निकाला है जो 18,000 से काट कर उसको 4,000 पे रखने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कह देते हैं 4,000 वाली नौकरी कभी नहीं करेंगे। हम सरकार के कष्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा कोई हल किया जाए। जस्टिस जो है हमारे जम्मू प्रोविंस के जो हमारे बीडीसी के एसपीओज हैं उनके साथ जो किया जा रहा है, इसके मतलब हमने पिछले भी 3-4 मीटिंग्स हमारी जो ऑलरेडी हुई हैं, उसके बाद आज एक प्रोविंस की मीटिंग रखी थी जिसमें हमारे जम्मू प्रोविंस के डोडा से हमारे इरशाद जी हैं, इनके साथ मोहम्मद यूसुफ जी, जो शशिपाल जी जो कठुआ से, बनी से, इसके बाद बसोली से, जम्मू अखनूर से, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं। आज एक प्रोविंस लेवल की मीटिंग थी और आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 1995 को बीडीसी मेंबर और बीडीसी एसपीओ जो लगाए गए थे, उनके जो बीडीसी एसपीओ से उनके साथ आज एक नाइंसाफी जो है वो की जा रही है। इसके मतलब हमने पहले भी बताया और आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर है जो पुलिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का है, उनका है, उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जो बीडीसी एसपीओ की तरफ से 2022 में दी गई थी, उसके मुताबिक ये ऑर्डर जो है पुलिस हेडक्वार्टर से निकला था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर निकाला था, रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल बीडीसी एसपीओ ऑफ जेके ड्यूटी, रिजनमेंट among SPO's duty, engage the proposal of distribution of basic salary of SPOs among VDC members। ये एक ऑर्डर जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इनके बिहाफ पे जो इन्होंने लेटर दिया था उसके बिहाफ पे निकला था, जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन द रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट JNK लेटर नंबर PN 253 2021 होम, और इसका नंबर जो है 91/4/28 डेटेड 11/1/2022 को निकाला था, जिसमें ये स्पेशल लिखा है which only SPOs are entitled to get honorarium, whereas BDC members have no entitled of any remunerations as they are working engaged purely on volunteer basis. Besides, there is no government order policy in for the payment of any BDC member or sharing of honorarium begin paid to BDC SPO। ये ऑर्डर जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा निकाला गया है, इनके फेवर में निकाला गया है और 2022 को निकाला गया है। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आता है जिसमें हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडरों ने बहुत से लड्डू बांटे, हार पहनाए कि हमने ये ऑर्डर बनाया है कि हमारे जो बीडीसी मेंबर्स हैं उनको 4,000 रुपया अलग से सैलरी जो है वो दी जाएगी। हमने उसका वेलकम किया और एक आस जो है बीडीसी मेंबर्स को भी बनी कि 4,000 रुपया हमें अब अलग से डिस्ट्रीब्यूट जो है हमारी अलग से पे आएगी। इसी के साथ में जो बीडीसी एसपीओ से 2018 से इनको एसपीओ अंगेज कर लिया गया, एज ए इनकी ड्यूटी ली गई, चाहे वो पुलिस चौकी हो, पुलिस स्टेशन हो, हेडक्वार्टर हो, एसएसपी का ऑफिस हो, नेशनल हाईवे हो, इसके अलावा इलेक्शन जब हुई उसमें इनकी ड्यूटी ली गई, अमरनाथ यात्रा में एज ए एक पुलिसमैन की इनकी ड्यूटी ली गई। इनको सैलरी दी जा रही है, इनके अकाउंट में आ रही है, इनका बैलेट नंबर है। इसी के साथ में एक दोबारा ऑर्डर जो है इन्होंने एक आरटीआई के थ्रू निकाला कि हमें डिटेल दी जाए कि जो बीडीसी एसपीओज हैं उनकी सैलरी है या नहीं है। ये भी ऑर्डर जो है ये पीएचक्यू के द्वारा आरटीआई का ऑर्डर, आरटीआई की इंफॉर्मेशन जो दी गई उसमें भी दोनों चीजें बिलीव की गई हैं कि एक कि बीडीसी मेंबर की जो सैलरी है वो एज ए वॉलंटियर बेसिस पर है और बीडीसी एसपीओ जो है इनकी सैलरी जो है कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी। इसके बाद एक जो बीडीजी ग्रुप बनाए गए, विलेज डिफेंस ग्रुप बनाए गए गॉड के, उनका जो ऑर्डर निकाला गया उसमें कहीं भी जो है इन बीडीसी एसपीओ का जिक्र जो है वो नहीं किया गया। इसके बिहाफ के ऊपर आज ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने पहले भी अपनी डिमांड जो हमारे बीजेपी के किश्तवाड़ के एमएलए सुनील शर्मा जी हैं उनके समक्ष रखी थी और उन्होंने श्योर किया था कि बीडीसी मेंबर को 4,000 रुपया अलग से सैलरी दी जाएगी। और जब ये इशू बना तो अब भी इन्होंने जब डिस्कस किया है तो 2-3 दिन पहले ही हमारे कठुआ के एमएलए राजीव जसरोटिया जी के पास कुछ बीडीसी एसपीओ गए थे। उन्होंने टेलीफोनिकली जब उनसे बात की तो सुनील कुमार जी का कहना है कि हमारे एमएलए साहब का कहना है कि इनकी जो पे है वो जो ऑर्डर निकला है उसमें कुछ गलती हो गई है, उस ऑर्डर की अमेंडमेंट करवानी है। हमारी ये जो लड़ाई है, हमारा ये जो प्रदर्शन है,
हमारे जो सारे लोग जो जम्मू प्रोविंस के इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ एक ही बात की हमारी डिमांड है कि जो ऑर्डर, जो चाहे वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से हो, चाहे वो 1995 की बनी हुई हमारी जो बीडीसी है उसके तहत हो, हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। इसके मतलब जम्मू में आगे ही पूरे डिपार्टमेंट, चाहे उसमें पीएचई, पीडीडी, आंगनवाड़ी, मनरेगा वाले, या हमारे एनआरएचएम के एम्प्लॉइज, रैपरे खेल के एम्प्लॉइज, रैपरे तालीम, रैपरे जंगलात के एम्प्लॉइज जो हैं, वो सारे लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। जम्मू में कोई सुनने वाला नहीं है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। इसलिए आज हमारी ये फाइनल मीटिंग थी। हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। वहां पे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे डॉक्टर पीएमओ जतिंदर सिंह जी, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के या देश के लीडर नहीं, हम सभी बीडीसी के मेंबर, हम गरीबों के भी लीडर हैं। हमें वहां पे 1, 2, 5, 10, 20 दिन रहना पड़ा, हम वहां पे रहेंगे। अपनी पूरी बात उनसे करके, क्लियर करके, हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको पूरा बताकर और अपने लिए जस्टिस लेके वहां से हमारी जो जायज डिमांडें हैं उनको पूरा करके आएंगे। और हमारे बीडीसी मेंबर जो हैं उनकी 4,000 रुपया तनख्वाह देने का जो वादा था, उस डिमांड को भी पूरा मनवाकर वो किस हेड से देनी है हमें क्लियर करे, रिटर्न में ऑर्डर दे। वो पूरा ऑर्डर लेकर तभी हम दिल्ली से वापस आएंगे। नहीं तो जितने भी दिन लगेंगे, जितना भी टाइम लगेगा, हम सब वहां पे धरने प्रदर्शन पर बैठकर अपने हक की आवाज जो है वो उठाते रहेंगे। भारत